हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की गणित। इकाई आपकी चल रही थी 6.4 यानी कि चैप्टर नंबर 6.4, जिसका नाम था त्रिभुज और उसके गुणधर्म, यानी कि उसके गुण क्या क्या है। हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया आपको। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC नाम का है, जो यह डायग्राम में हमें दिख रहा है त्रिभुज ABC, उसकी माध्यिका हमें बताई गई है AM। सबसे पहले अगर मैं बात करूं माध्यिका की, तो माध्यिका क्या है? जो इस त्रिभुज को दो समान भागों से, यानी कि शीर्ष A से जो भुजा आपकी BC है, इसका जो मध्य बिंदु है M, यहाँ से इसको क्या करता है? स्पर्श करता है। तो ये कह रहा है बताइए कि क्या त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं इसकी माध्यिका से, AB, BC और AC, ये तीनों इसकी जो माध्यिका को हम दुगुना कर दें, यानी कि 2AM कर दें, तो भी ये क्या होती है? इससे बड़ी होती है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इस डायग्राम को अगर देखते हैं, तो यहाँ डायग्राम में आपको त्रिभुज दिया गया है AB और C नाम का। शीर्ष है इसके अंदर, त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होते हैं, A, B और C। शीर्ष A से इस भुजा के, इसके ठीक सम्मुख जो भुजा है सामने वाली BC, इस भुजाओं का मध्य बिंदु जो है, यानी कि दोनों तरफ समान रूप से, और इस शीर्ष को इस मध्य बिंदु से जब मिला दिया जाता है तो ये माध्यिका बन जाती है, जो कि इस भुजा BC को दो समान भाग में क्या करता है? बांटता है, जैसा कि चित्र में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे हम। दिया गया में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में शीर्ष जो A है, शीर्ष A से सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी है इसकी? BC। BC के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से क्या कर रहा है? शीर्ष A से रेखा मिलाई जाती है। शीर्ष A से मिलाने पर हमें एक माध्यिका, एक माध्यिका जिसको हम AM का नाम दिया। यहाँ पे हमने इसको AM का एक नाम देकर एक माध्यिका को स्थापित किया। अब हमें जो सिद्ध करना है वो क्या कह रहा है? सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करने में कह रहा है कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, AB, BC और AC, AB प्लस BC प्लस AC, वो बड़ी है किससे? जो इसकी माध्यिका है, उस माध्यिका को यदि हम दुगुना भी कर दें तो भी ये तीनों भुजाएं इस माध्यिका से क्या आएगी? बड़ा आता है। तो हमने पढ़ रखा है, उत्पत्ति में क्या पढ़ेंगे हम? उत्पत्ति में हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या पढ़ रखे हैं? पाइथागोरस गुण क्या कहता है? प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा का माप तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है? अधिक होती है। तो यहां हम लिखेंगे दो भुजा के माप का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है। यह हमारी प्रमेय है। तो हम इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें त्रिभुज दिए गए, त्रिभुज क्या था? ABC में AM जो माध्यिका, AM
माध्यिका त्रिभुज को दो समान भाग में क्या करता है, विभाजित करता है। समान भाग में विभाजित करता है। समान भाग में जब इसको विभाजित करते हैं तो कैसा कैसा त्रिभुज, तो हम संकेत के रूप से लिख सकते हैं। कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज हमें ए बी एम प्राप्त होगा और एक त्रिभुज ए सी एम प्राप्त होगा। तो एक त्रिभुज हमें ए बी एम व त्रिभुज ए सी एम, ये दो त्रिभुज आपको प्रयोग में लेना है। तो यदि हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए बी एम, तो देखिए ए बी और बी एम जो भुजा है, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस एम बी, वो बड़ी है किस भुजा से, ए एम से। समीकरण नंबर 1। ये जो भुजा है ए बी भुजा और बी एम भुजा, इन दोनों भुजाओं का जो योग करते हैं वो ए एम से क्या आता है, बड़ा। इसी प्रकार ए सी और एम सी है, वो ए एम से बड़ा है। तो हम लिखेंगे ए सी प्लस एम सी, ये दोनों भी बड़ा किससे होगा, ए एम से। समीकरण नंबर आपकी 2। दोनों समीकरणों को योग करने पर तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, अर्थात जोड़ने पर, क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी प्राप्त होना है। तो लेफ्ट साइड का यानी कि बाएं पक्ष में ए बी एम बी एस सी और एम सी को जोड़िए। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी एम या एम बी जो भी है, उसके बाद में एम सी प्लस ए सी ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पे 2 बार है तो 2 ए एम प्लस ए एम, 2 ए एम हो जाएगा। अब ध्यान देने योग्य क्या है कि बी एम और एम सी, बी एम और एम सी, ये देखिए बी एम और एम सी, इन दोनों को अलग अलग को जब जोड़ा जाता है तो हमें भुजा क्या, बी सी प्राप्त होती है। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ बी सी भुजा है वो क्या है, बी एम प्लस एम सी भुजा है, हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हमने ये रखा ग्रेटर देन 2 कोष्टक ए एम। यही हमें सिद्ध करना था कि तीनों यानी कि भुजाओं का योग इसके 2 माध्यिका के योग से भी क्या होता है, डबल होता है। तो इसी प्रकार से हमने अपना सवाल 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।